हेलो एवरीबॉडी। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 9th की बुक बिहाइव के प्रोस सेक्शन को। और आज हम शुरू करने वाले हैं इसके पहले लेसन जिसका नाम है द फन दे हैड। और इसका मतलब होता है आनंद जो वे लेते थे। और इसके राइटर हैं आइजैक एसिमोव। तो चलिए शुरू करते हैं इस लेसन को। इसके पहले इसके जो लेखक हैं इनका परिचय हम एक बार कर लेते हैं कि आइजैक असिमोव जो हैं वह एक अमेरिकन लेखक हैं और बोस्टन विश्वविद्यालय के अंदर जैव रसायन के प्रोफेसर थे, जिन्होंने अपनी साइंस फिक्शन से संबंधित कार्यों तथा साइंस की लोकप्रिय किताबों के लिए जाना जाता है। इनका जन्म 1920 में हुआ और मृत्यु हुई 1992 के अंदर। तो हमारी जो ये कहानी है हम पढ़ने वाले हैं इसके बारे में परिचय प्राप्त कर लेते हैं। तो शुरुआत में दे रखा है, द स्टोरी वी शैल रीड इज सेट इन द फ्यूचर व्हेन बुक्स एंड स्कूल्स एज वी नो नाउ नो देम विल परहैप्स नॉट एग्जिस्ट। कहानी जो हम पढ़ेंगे वह भविष्य की ओर संकेत करती है, जब पुस्तकें और विद्यालय जैसा हम उन्हें आज जानते हैं शायद अस्तित्व में नहीं रहेंगे। यहाँ पर एक परिकल्पना लेखक के द्वारा की गई है और आगे कहा गया इसके बारे में, हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देन। अगर किताबें और स्कूल नहीं रहेंगे तो बच्चे कैसे पढ़ेंगे। द डायग्राम बिलो में गिव यू सम आइडियाज़। तो आपको यहाँ पर जो रेखा चित्र नीचे दिए गए हैं उनको शायद देख करके आपके मन में इसके बारे में विचार पैदा हो सकते हैं कि आगे आने वाले भविष्य में पढ़ाई कैसे होगी। तो यहाँ पर आपके सामने जो चित्र दिया गया है उसमें बताया गया है स्कूल ऑफ द फ्यूचर, अर्थात भविष्य का विद्यालय। उसके अंदर यहाँ बताया गया है लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स, कंप्यूटर के माध्यम से पढ़ाई हो सकती है। वर्चुअल क्लासरूम, जहाँ पर दूर बैठ कर के या क्लासरूम में नहीं जा करके घर पे बैठ करके वर्चुअल क्लासरूम के अंदर पढ़ाई हो सकती है। रोबोटिक टीचर भविष्य में हो सकते हैं और मूविंग ई टेक्स्ट के माध्यम से हम लोग पढ़ाई करेंगे, जहाँ पर किताबें अवेलेबल नहीं होंगी और किताबों का जगह लेगी कंप्यूटर। यहाँ पर सेकंड कुछ सजेशन दिए गए हैं। इन पेयर्स डिस्कस 3 थिंग्स दैट यू लाइक बेस्ट अबाउट योर स्कूल एंड 3 थिंग्स अबाउट योर स्कूल दैट यू वुड नॉट लाइक टू चेंज, राइट देम डाउन। जोड़े बनाकर उन तीनों चीज़ों पर परिचर्चा करें जो आप अपने विद्यालय में विषय में सर्वाधिक पसंद करते हैं और अपने विद्यालय की उन 3 चीज़ों के विषय में भी जिन्हें आप परिवर्तित करना चाहते हैं उनको लिखिए। अगला पॉइंट दे रखा है, हैव यू एवर रीड वर्ड्स ऑन अ टेलीविज़न। क्या आपने कभी टेलीविज़न के ऊपर या पर्दे के ऊपर शब्दों को पढ़ा है और स्क्रीन। कैन यू इमेजिन अ टाइम व्हेन ऑल बुक्स विल बी ऑन कंप्यूटर्स। क्या आप कभी परिकल्पना कर सकते हैं जब समस्त पुस्तकें कंप्यूटर पर होंगी। एंड देयर विल बी नो बुक्स प्रिंटेड ऑन पेपर, और कागज पर छपी हुई कोई पुस्तक नहीं होगी। वुड यू लाइक सच बुक बेटर। क्या आप ऐसी पुस्तकों को और अधिक पसंद करेंगे। इस प्रकार का प्रश्न हमको लेखक के द्वारा पूछा गया है। हमारे कहानी की जो शुरुआत होती है फर्स्ट पार्ट में, यहाँ पर मार्गी नाम की एक लड़की जो है इवन रॉट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। मार्गी अपनी डायरी के अंदर अपने पृष्ठ पर लिखती है, ऑन द पेज हैड 17 मई 2157, 2157 के 17 मई की तारीख है। शी रोट, वह लिखती है, टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। टॉमी को आज एक वास्तविक पुस्तक मिली। अब यहाँ पर वास्तविक पुस्तक उसके लिए कोई आश्चर्य की बात है, इसलिए वह इस प्रकार से अपनी डायरी के अंदर लिख रही है। तो शुरुआत में यहाँ पर हम देखते हैं कि टॉमी को जो पुस्तक मिली थी वह मार्गी के लिए आश्चर्य से कम नहीं थी। मार्गी याद करती है कि दादाजी ने इसके बारे में एक बार उसे बताया था कि कहानियाँ उनके कागज पर छपती थी। अब इस बात को लेकर के टॉमी इस पुस्तक के बारे में कहता है कि इस प्रकार पढ़े हुए शब्दों को कौन संभाल कर रखता है, जबकि वे तो टेलीबुक को उपलब्ध लाखों पुस्तकें हैं और टॉमी कंप्यूटर पर पढ़ाई में व्यस्त था। मार्गी ने उससे पूछा, यह पुस्तक किस बारे में है। तो टॉमी कहता है, यह स्कूल के बारे में है। जब उनके बीच यह बात हो ही रही थी तो टॉमी और मार्गी के बीच की चर्चा के बीच में एक पुरानी जो घटना थी उसके बारे में यहाँ पर मार्गी याद आ जाता है कि मार्गी को विद्यालय से नफरत थी
और वह उसे हेड करती थी। आज ही उसके घर के जो विद्यालय का रोबोट टीचर है उसके अंदर कुछ गड़बड़ हो गई थी। तो जो टेस्ट पर टेस्ट दिया जा रहा था, तो उसकी माँ ने काउंटी इंस्पेक्टर, यहाँ पर काउंटी इंस्पेक्टर एक आदमी होता है जो कि यहाँ पर बताया गया है आपके सामने, ये काउंटी इंस्पेक्टर है जो कि इसके रोबोटिक टीचर जो यहाँ पर आपके सामने दिख रहा है, इसको ठीक करने के लिए वहाँ पर उनके घर पर बुलाया जाता था। तो उसके पास अपना टूल बॉक्स है, वो टूल बॉक्स लेकर के इसको ठीक करने के लिए वहाँ पर आ गया था। जो ठीक करने के जैसे आ रहा था तो वो सारे उसके जो कलपुर्जे थे उनको जोड़ करके वो ठीक कर देता है। और वास्तव में वह इतना बुरा नहीं था जो इसका मैकेनिकल टीचर था, बल्कि मार्गी उसके जिस भाग से नफरत करती थी वह स्थान था जहाँ उसको होमवर्क और टेस्ट पेपर रखने होते थे। तो यहाँ हम देखते हैं कि जो काउंटी इंस्पेक्टर है वह उसके रोबोट को ठीक कर देता है और मार्गी की क्षमता के अनुसार वह रिपेयर करने वाले व्यक्ति जो है वह उसकी जो क्षमता है उसको देख करके 10 वर्ष से कम के बच्चों का जो स्तर होता है वह उस मैकेनिकल टीचर के अंदर सेट कर देता है। मार्गी इसे ठीक होते देखना नहीं चाहती थी। वह चाहती थी कि टॉमी के जैसे इतिहास का जो टीचर है उसके अंदर गड़बड़ होने पर इसको पूरा 1 महीने तक जैसे बन रहा था उसका यह भी जो मैकेनिकल टीचर है वह 1 महीने तक अगर बन रहेगा तो उसके लिए बहुत ही मजा और आनंद का समय रहेगा। अब हम वापस देखते हैं कि टॉमी और मार्गी जो बात कर रहे थे उस दृश्य पर वापस बात आ जाती है और यहाँ पर जो टॉमी है वह बताता है कि विद्यालय और पुस्तकें उस जमाने में हुआ करती थी। तो वह कह रहे हैं कि वह अध्यापक के बारे में बात कर रहे हैं जो कि एक व्यक्ति होता था जो विद्यार्थियों से बातें करता, होमवर्क देता और प्रश्न पूछता। मानव अध्यापक की क्षमता को लेकर के मार्गी को संदेह था। तो उसने टॉमी ने अध्यापक द्वारा स्कूल में पढ़ाने की बात कही तो मार्गी को आश्चर्य हुआ कि एक जगह पर सारे बच्चे एक ही प्रकार की क्षमता वाले अलग अलग छात्रों को कैसे पढ़ा सकता है। तो वह उन अजीब विद्यालयों के बारे में और जानना चाहती थी। वह पुस्तक पढ़ नहीं रही थी कि माँ ने आवाज़ लगाई। उसकी माँ उसको कहती है चिल्ला करके कि स्कूल का समय हो गया है और टॉमी का स्कूल का टाइम भी हो गया था। श्रीमती जॉन्स जो कि इनकी माँ हैं उसने कहा कि अब टॉमी तुम भी अपने कमरे में जाओ और पढ़ाई कर सकते हो। मार्गी टॉमी से स्कूल बाद का इस बुक को पढ़ने की रिक्वेस्ट करती है। टॉमी शायद कहते हुए बुक को बाजू में दबा करके सीटी बजाते हुए वहाँ से चला जाता है। अब यहाँ पर जो टीचर है मैकेनिकल टीचर और कंप्यूटर स्क्रीन वहाँ उस रूम में, उसको यहाँ पर विद्यालय कहा गया है, उस रूम में मैकेनिकल टीचर के सामने मार्गी जो है वो पढ़ाई करने के लिए पहुँच जाती है। मैकेनिकल टीचर जो है वह स्क्रीन पर जो अर्थमेटिक अर्थात अंक गणित का चैप्टर शुरू करते हैं और होमवर्क के मशीन में डालने के लिए कहते हैं। मार्गी जो है वह अभी भी उस पुराने स्कूल, बच्चों और एक साथ पढ़ने, स्कूल आने व जाने के बारे में सोच रही थी। तभी मैकेनिकल टीचर जो होता है वह भिन्नों को आपस में जोड़ने को सिखाना शुरू कर देता है। अभी भी मार्गी सोच रही थी कि पुराने दिनों में उन्होंने कितना आनंद लिया होगा और इस बात को लेकर कहने के बाद में हमारा जो लेसन है वह यहाँ पर समाप्त हो जाता है।